हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन 32। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं और ये आप चाहे कॉमर्स का आपका सब्जेक्ट हो या फिर मैनेजमेंट हो तो भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। Who was not given contribution to the development of scientific management? इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर करना है। वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके T.W. टेलर, हेनरी गैंट, एडविन फिलिपो, फ्रैंक गिलबर्ट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज एडविन फिलिपो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग देम आर नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस को आप रीड कर लीजिए, मैं ऑप्शंस रीड नहीं कर रही हूँ। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज एवरी वर्कर हु फिनिश डेज असाइन वर्कलोड विद 50% बोनस। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला था साइंटिफिक मैनेजमेंट में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, every worker who finished days assigned workload win 50% bonus. He also added a second motivation: the supervisor would earn a bonus for each worker who reached the daily standard. Who gave this concept? ये concept किसका दिया हुआ है? And the right answer is option 2, that is Henry L. Gantt. Henry L. Gantt ने ये चीज़ बोली थी कि जो 50% वर्कलोड फिनिश कर लेगा, जो अपना वर्कलोड डेली फिनिश करेगा उसको 50% बोनस मिलेगा और उसके साथ साथ उसके सुपरवाइज़र को भी बोनस मिलेगा। तो ये इसके वजह से सेकेंड मोटिवेशन का फिनोमेना इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मोशन स्टडी is the science of eliminating wastefulness resulting from using unnecessary, ill-directed and insufficient motions. The aim of the motion study is to find and perpetuate the schemes of least waste methods of labors set by। तो ये मोशन स्टडी के बारे में ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज फ्रैंक गिलबर्ट। फ्रैंक गिलबर्ट ने ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है मोशन स्टडी के बारे में, इस तरीके से मोशन स्टडी को एक्सप्लेन किया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैंक बी गिलबर्ट एंड हिज वाइफ डॉक्टर लिलिन एम गिलबर्ट studied the various movement of the limbs of bricklayer and classified bodily movements into basic elements called। तो इन्होंने जो डॉक्टर फ्रैंक बी गिलबर्ट थे और उनकी जो वाइफ थी डॉक्टर लिलियन एम गिलबर्ट, इन्होंने एक मतलब बहुत सारे मूवमेंट्स को स्टडी किया था जो कि लिम्स के मूवमेंट थे बॉडी लेयर्स में, ब्रिक लेयर्स में, और इन्होंने उस बॉडीली मूवमेंट को बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। उनको हम क्या बोलते हैं? एंड द राइट आंसर इज थर्बलिंग। ठीक है, थर्बलिंग विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन 2। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, Frederick Winslow Taylor is a dash in the Midvale Steel Company in Philadelphia from 1878 to 1890। जो फेडरिक विल्सन टेलर थे ये फिलाडेल्फिया की एक कंपनी में क्या थे? ऑप्शन है आपके शॉपकीपर, आर्टिस्टन, फोरमैन एंड प्लम्बर। राइट आंसर इज फोरमैन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, which method led to a dramatic increase in productivity and higher pay in a number? इनमें से कौन से मेथड के थ्रू प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है? ऑप्शंस आर साइंटिफिक मैनेजमेंट, गैंट मेथड, टाइम स्टडी मेथड एंड मोशन स्टडी मेथड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, F.W. Taylor important writings include, option 1 is shop management, option 2 is the principle of scientific management, option 3 is both and option 4 is none। F.W. Taylor क्या इनमें से कौन सा important writing है इन दोनों, मतलब इन सारे options में से? and the right answer is B, the right answer is option थर्ड, दैट इज बोथ। इनमें से शॉप मैनेजमेंट भी इन्होंने लिखी हुई थी और ये भी बहुत फेमस हुई थी बुक, और प्लस आपका द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी इनमें जितने भी प्रिंसिपल्स थे ये भी F.W. टेलर ने दिया था और ये भी इनका वर्क बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट
गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनमें से कौन सा एलिमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं, चाहे वो आपकी टाइम स्टडी हो, मोशन स्टडी हो या फंक्शनल फोरमैनशिप हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10. The cost of scientific management is the organized study of work, the analysis of work into its simplest elements, and the systematic management of the work or performance of each element. This was said by, and the options are F.W. Taylor, John T. Dunlop, Peter F. Drucker, and Mary Parker Follett. And the right answer is option third, that is Peter F. Drucker. Peter F. Drucker ने the cost of scientific management is organized study of work, और इन्होंने सिंपलेस्ट एलिमेंट्स की बात करी थी। ठीक है, तो ये आपके आज के क्वेश्चंस हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।